BA तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक के अध्ययन के अंतर्गत आज हम मीमांसा दर्शन इसका सामान्य अध्ययन करेंगे। मीमांसा शब्द का अर्थ है किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन। वेद के मोटे रूप में कर्मकांड या ज्ञानकांड ये दो भेद हैं। प्रथम में यज्ञ यागादि की विधि व अनुष्ठान का तथा द्वितीय में जीव जगत व ईश्वर के रूप और उनके परस्पर संबंध का वर्णन है। इन दोनों में आपाततः दिखाई देने वाले विरोध को दूर करने के लिए मीमांसा की प्रवृत्ति होती है। इसके भी कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा नामक दो भेद हैं। ये क्रमशः कर्म विषयक और ज्ञान विषयक विरोधों का परिहार करते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी हैं। मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक कर्मकांड का युक्तिपूर्वक प्रतिपादन करना है। कर्मकांड का आधार वेद है। मीमांसा के अनुसार वेद मनुष्य रचित नहीं, वह अपौरुषेय तथा नित्य है। इसलिए वेद पुरुषकृत दोषों से रहित है। वेद का प्रकाश ऋषियों के द्वारा हुआ है। वेद की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए मीमांसा दर्शन में प्रमाणों का सविस्तार विचार हुआ है। इसमें यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि सभी ज्ञान स्वतः प्रमाण हैं। पर्याप्त सामग्री रहने से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इंद्रियों के निर्दोष होने से, वस्तुओं के सन्निकट रहने से तथा अन्य सहकारी कारणों से के उपस्थित रहने से ही प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। पर्याप्त सामग्री रहने से अनुमान भी हो जाता है। जब हम भूगोल की कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें उस समय शब्द प्रमाण के द्वारा परोक्ष देशों का भी ज्ञान हो जाता है। इन प्रमाणों के द्वारा अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी सत्यता हम निर्विवाद मान लेते हैं। इसके लिए हम किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करते। यदि ज्ञान में कोई संदेह रहे तो उसे ज्ञान ही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान में विश्वास का होना परमावश्यक है। बिना विश्वास के ज्ञान यथार्थतः ज्ञान नहीं है। वेद के अध्ययन से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसमें हमारा दृढ़ विश्वास भी रहता है। अतः वैदिक ज्ञान अन्य ज्ञानों की तरह स्वयं प्रमाण है। उसमें यदि कहीं कोई संदेह की उत्पत्ति होती है तो उसका निराकरण मीमांसा की युक्तियों द्वारा होता है। बाधाओं के दूर हो जाने पर वैदिक ज्ञान स्वयं प्रकटित हो जाता है। अतः वेद की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। वेद का विधान ही धर्म है। वेद जिसका निषेध करता है वह अधर्म है। विहित कर्मों का पालन तथा निषिद्ध कर्मों का त्याग धर्म कहलाता है। धर्म का आचरण कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से करना चाहिए।
वेद विहित कर्मों को किसी फल या पुरस्कार की प्रत्याशा में नहीं करना चाहिए, वरन उन्हें वेद का आदेश समझकर करना चाहिए। नित्य कर्मों के निष्काम आचरण से पूर्वार्जित कर्मों का नाश होता है और देहांत होने पर मुक्ति मिलती है। इस तरह का निष्काम आचरण ज्ञान तथा संयम की सहायता से हो सकता है। प्राचीन मीमांसा के अनुसार स्वर्ग या विशुद्ध सुख की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ या मोक्ष है, किंतु आगे चलकर मोक्ष से केवल जन्मनाश तथा दुख का अंत समझा जाने लगा है। आत्मा नित्य है, इसका नाश नहीं हो सकता। वेद के अनुसार स्वर्ग प्राप्ति के लिए धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि आत्मा की मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग की कामना या स्वर्ग प्राप्ति निरर्थक हो जाती है। जैन दार्शनिकों की तरह मीमांसक भी आत्मा की नित्यता के लिए स्वतंत्र युक्तियां देते हैं। मीमांसक चार्वाक के इस मत को नहीं मानते कि आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है, किंतु वे यह भी नहीं स्वीकार करते कि चैतन्य आत्मा का स्वरूप लक्षण है। चैतन्य की उत्पत्ति शरीर के साथ आत्मा के संयोग से होती है। विशेषतः जब किसी विषय का ज्ञानेंद्रिय के साथ संयोग होता है, तब चैतन्य की उत्पत्ति होती है। युक्त आत्मा विदेह होता है तथा चेतना विहीन होता है, किंतु उसमें चैतन्य की शक्ति रहती है। अर्थात मुक्त आत्मा विदेह होता है तथा चैतन्य चेतना विहीन होता है, किंतु उसमें चैतन्य की शक्ति रहती है। आत्मा जब देह युक्त रहता है तब उसे कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। मीमांसा की एक शाखा के प्रवर्तक प्रभाकर थे। प्रभाकर मीमांसा के अनुसार 5 प्रकार के प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द तथा अर्थापत्ति। इनमें प्रथम 4 प्रमाणों की व्याख्या न्याय और मीमांसा में प्रायः एक सी है। उपमान संबंधी केवल एक भिन्नता है। मीमांसा के अनुसार उपमान निम्नोक्त ढंग से होता है: कोई व्यक्ति जिसने हनुमान देखा है, जंगल जाता है, वह जंगल में बंदर देखता है और कहता है कि यह बंदर हनुमान के सदृश है। उस उक्ति प्रत्यक्ष के द्वारा प्रमाणित होती है। यह उक्ति उस प्रत्यक्ष के द्वारा प्रमाणित होती है। तत्पश्चात यदि वह व्यक्ति कहे कि मैंने जो अतीत में हनुमान देखा है वह इस बंदर के समान है, तो इसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कह सकते। जब हम किसी आपात विरोधी का समाधान नहीं कर सकते हैं तो हम अर्थापत्ति की सहायता लेते हैं। यदि कोई मनुष्य दिन में भोजन न करे और वह मोटा होता जाए तो हम अर्थापत्ति से जान पाते हैं कि वह रात में अवश्य भोजन करता है। यदि कोई मनुष्य जीवित हो और घर पर न रहे तो अर्थापत्ति के द्वारा जाना जाता है कि वह कहीं अन्यत्र है। मीमांसा की दूसरी एक शाखा कुमारी भट्ट ने स्थापित की है। भट्ट मीमांसा के अनुसार
उपर्युक्त 5 प्रमाणों के अतिरिक्त एक और प्रमाण है। इस छठे प्रमाण को अनुपलब्धि कहते हैं। किसी घर में प्रवेश करने पर तथा चारों तरफ देख लेने पर यदि कोई व्यक्ति कहे कि इस घर में वस्त्र नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वस्त्राभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा हुआ। किसी विषय का प्रत्यक्ष तब होता है जब उस विषय का इंद्रिय के साथ संयोग होता है। उपर्युक्त उदाहरण में वस्त्राभाव का ज्ञान हुआ है। अभाव के साथ इंद्रिय का संयोग नहीं हो सकता। अतः अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि के द्वारा ही होता है। मीमांसा भौतिक जगत को मानती है। भौतिक जगत की सत्ता प्रत्यक्ष से प्रमाणित होती है। मीमांसा बाह्य सत्तावादी है। संसार के अतिरिक्त वह आत्माओं के अस्तित्व को भी मानती है, किंतु यह किसी जगत सृष्टा परमात्मा या ईश्वर को नहीं मानती। जगत अनादि तथा अनंत है। ना इसकी कभी सृष्टि हुई है, ना प्रलय होता है। सांसारिक वस्तुओं का निर्माण आत्माओं के पूर्वार्जित कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों से होता है। कर्म एक स्वतंत्र शक्ति है जिससे संसार परिचालित होता है। मीमांसा के अनुसार जब कोई व्यक्ति यज्ञादि कर्म करता है तो एक शक्ति की उत्पत्ति होती है जिसे अपूर्व कहते हैं। इसी अपूर्व के कारण किसी भी कर्म का फल भविष्य में उपयुक्त अवसर पर मिलता है। अतः इस लोक में किए गए कर्मों के फल का उपभोग परलोक में किया जा सकता है। ये मीमांसा दर्शन का सामान्य परिचय है और उसके सिद्धांत हैं। समाप्त। आज का गृह कार्य है मीमांसा दर्शन का सामान्य परिचय दीजिए।